यह हमारा एपी है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, यहाँ से दो काम कर लीजिए। एक तो प्रथम पद निकाल लीजिए जिसे हम A1 कहते हैं या A कहते हैं। दूसरा सार्वंतर जिसको हम D कहते हैं। क्या होता है फॉर्मूला, दूसरा पद माइनस पहला पद। तो ये हमारा A2 है, यह A1 है। तो दूसरा पद माइनस पहला पद कह सकते हैं। क्या है, माइनस का 15। देखिए यहाँ पर माइनस है यहाँ पर फॉर्मूला में, और A1 का मान भी है माइनस में, तो दोनों मिलकर प्लस हो जाएगा ना, माइनस माइनस प्लस। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट प्लस लिख करके 40 कर देते हैं। ठीक, 40 में से 15 को घटा देंगे तो कितना होगा, 25 होगा। तो हम A भी निकाल लिए और D भी निकाल लिए। अब यहाँ से हमें क्या बोल रहा है कि 10वां पद निकालने के लिए, मतलब A10 बराबर क्या होगा ये पूछा है हमसे। ठीक, और यहाँ पे n का मान हम निकाल लेंगे, 10 हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ से ये n होता है। ठीक है, जिसको हम A1 कहते हैं, दूसरे पद को A2, तीसरे पद को A3, चौथे पद को A4। ठीक, ऐसी A5 आएगा, छठा पद A6 आएगा। ऐसे करते करते 10वां पद क्या होगा ये हमसे पूछ रहा है। ठीक, ये कितने नंबर का पद है वो दिखाता है, 10 A पद को दर्शाता है। ठीक है, चूँकि हम जानते हैं कि AN बराबर क्या होता है, AN बराबर A + n-1 इंटू D होता है। वैल्यू रखिए यहाँ पर, AN मतलब क्या है, A10 बराबर A का मान कितना है, माइनस का 40 प्लस n-1, n क्या है 10 - 1, D क्या है यहाँ पर माइनस का D 25 है यहाँ पर। ठीक, तो A10 बराबर यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 40 प्लस 10 में से 9 गया तो 10 में से 1 गया तो 9, और 25 से गुना कर देंगे अगले लाइन में। तो यहाँ पर हो जाएगा A10 बराबर माइनस का 40 प्लस 25 9 5 45 के 5 हासिल 4, 9 दूना 18, 18 4 कितना हो जाएगा 22। तो 25 नंबर कितना हो जाएगा 225 हो जाएगा। तो यहाँ से A10 हमारा निकल जाएगा 225 में से अगर हम 40 को घटा दें तो 5 में से 0 गया तो कितना हो जाएगा, 5 में से 0 को घटाएंगे तो कितना होगा 5 होगा। हाँ, 22 में से अगर हम 4 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो A10 कितना निकला 18 निकला। ठीक, मतलब 10वां पद कितना निकला 185 निकला। ठीक, इस तरह से बनाएंगे। 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि समांतर श्रेणी 3 10 17 ... का कौन सा पद उसके 13वें पद से 84 अधिक है, ऐसा पूछ रहा है। 2022 में पूछा गया, यह भी क्वेश्चन है फर्स्ट सिटिंग में। तो कह रहा है कि उसके 13वें पद से 84 अधिक होगा, कौन सा ऐसा पद है। बहुत आसान है, देखिए कैसे बनाएंगे। सबसे पहले आप क्या कीजिए, ये जो आपको AP दिया गया है और यहाँ से दो काम कीजिए। पहले तो प्रथम पद निकालिए, प्रथम पद 3 हो जाएगा। D क्या होगा A2 - A1, जिसको हम दूसरा पद माइनस पहला पद कहते हैं। दूसरा पद क्या है 10, पहला पद क्या है 3, कितना होगा 7। तो सार्वंतर भी निकाल लिए, प्रथम पद भी निकाल लिए। अब कह रहा है आपके क्वेश्चन में कि 13वें पद से 84 अधिक होगा। क्या बोल रहा है कि 13वें पद मतलब A13, उससे क्या 84 अधिक, अधिक का मतलब जोड़। 13वें पद से 84 अधिक है, कौन सा ऐसा पद है, आइए चेक करते हैं। तो इसको देखकर ऐसा नहीं लग रहा कि AN का फॉर्मूला लगेगा, ये क्या है N है, 13वां नंबर का पद है। तो AN का फॉर्मूला लगा दीजिए यहाँ से। N का मान कितना हो जाएगा यहाँ पर, N का मान यहाँ पर 13 हो जाएगा। ठीक, देखिए हम जानते हैं AN बराबर क्या होता है। AN बराबर, चूँकि हम जानते हैं कि A + n-1 और इंटू में D होता है। तो 13वां पद बोल रहा है ना, तो A आपके पास क्या है 3 प्लस n-1, n यहाँ से क्या हो जाएगा तो 13 हो जाएगा n का मान। तो हो जाएगा 13 - 1, और D का मान क्या हो जाएगा तो 7 हो जाएगा। उससे बोल रहा था कि 84 अधिक है ना,
तो 84 अधिक हम करते आएंगे लास्ट तक। तो यहाँ पर हो जाएगा कि 3 प्लस में 12, देखिए 13 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा 12, 12 को फिर 7 से गुना कर देंगे तो 84। अब प्लस का 84 तो है ही, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 84 या 3 कितना हो जाएगा 87, अब प्लस में ये 84, दोनों को ऐड कीजिए तो कितना हो जाएगा 171 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 171। यह किसके बराबर हो जाएगा तो an के बराबर हो जाएगा। किसके तो an के बराबर यह हो जाएगा 171। तो लिखेंगे यहाँ पर हम कि an बराबर कितना हो जाएगा 171 हो जाएगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, डायरेक्ट हम an का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या होता है a + n - 1 इंटू में d बराबर में 171। a क्या है आपके पास, a हमारे पास कितना है तो 3 प्लस n तो हमें निकालना है, d का मान हमें पता है 7 है, बराबर में 171। ध्यान से देखिए यहाँ पर कि n-1 इंटू में 7 ऐसे ही रहने देंगे। 171 प्लस का 3 उधर जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा। n-1 बराबर देखिए 171 में से 3 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 168 हो जाएगा, और बट्टा में कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, गुना में इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा। तो यहाँ पर होगा n = इसको काटिए आप तो कितने बार में कटेगा 7 दूना 14 शेष 2, 7 चौक 28, माइनस का 1 उधर भेज दीजिए प्लस का 1। तो n का मान कितना लिखा है यहाँ पर n बराबर 25 निकल गया यहाँ पर, ठीक है। इस तरह से आप बनाएंगे ऐसे सवाल को। 6 नंबर क्वेश्चन है कि 6 से विभाज्य 40 घन पूर्णांकों का योगफल निकालें। 2022 का क्वेश्चन है यह। कितने 40 घन पूर्णांक हैं, किससे विभाज्य होने वाली 6 से विभाज्य होने वाली। बहुत आसान है, योगफल याद करना है, जोड़ना है हमको कि 40 तक में जो 6 से भाग लगने वाली संख्या होगी उसका हमें योगफल ज्ञात करना है। आसान है। देखिए 6 से विभाज्य होने वाली सबसे पहला संख्या तो 6 ही होगा। उसके बाद 6 से विभाज्य होने वाली मतलब कटने वाली एक 12 ही होगा। 6-12 के बीच में कोई नहीं होगा। उसके बाद 12 के बाद 18 ही होगा जो 6 से कट जाएगी, विभाज्य हो जाएगी पूरी तरह। फिर 24 होगा, ऐसे ही करते करते आगे बढ़ेगा 40 तक। तो ये AP हमारा बन गया। 6 का गैप है ना, AP बन गया। तो पहले क्या कीजिए आप प्रथम पद निकाल लीजिए, फिर क्या कीजिए D निकालिए। क्या होता है फॉर्मूला, दूसरा पद माइनस पहला पद। तो दूसरा पद आपका 12 है, पहला पद 6 है। क्या होगा, घटाएंगे तो 6 ही होगा। यहाँ पर A भी निकाल लिए, D भी निकाल लिए। 40 पद है ना, मतलब n बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर 40 हो जाएगा। हमें योग निकालना है तो SN का फॉर्मूला आप जानते हैं योग निकालने का। क्या होता है n/2 बड़ी कोष्ट 2a प्लस में n-1 और इंटू में D होता है, ठीक। S40 हमको निकालना है, मतलब 40 पदों का योगफल निकालना है। क्या होगा 40/2 बड़ी कोष्ट 2, एक जगह पर आप 6 रखेंगे प्लस में n मतलब 40 - 1 और D के जगह पर 6 रखेंगे यहाँ भी। इसको काटेंगे, कितने बार में कटेगा 20 बार में। यह 12 होगा प्लस में यह 39 और ये 6। बिल्कुल आसान है। देखिए तो यहाँ होगा 20 और 12 प्लस 9 छक्के 54 का 4 हासिल 5 और 6 त्रिक 18, 18 5 कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक। तो यहाँ होगा 20 और 234 में अगर हम 12 को जोड़ देंगे तो 246 हो जाएगा। यहाँ से क्या कीजिए आप 246 को अगर हम 0 से गुना करेंगे तो 0, 246 को 2 से गुना कीजिए। 6 दूना 12 के 2 हासिल 1, 4 दूना 8 और 1 9, 2 दूना 4। तो निकलेगा योग किसका 40 को पद का योग
निकल गया, जो कि 6 से विभाज्य होगी वो। इस तरह से आप बनाएंगे ऐसे सवाल को। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए कि समांतर श्रेणी 3/4, 2/3, 7/12 डॉट 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 का 19 पदों का योगफल हमें ज्ञात करना है। किसका? 19 पदों का योगफल। आसान है, बस यह फ्रैक्शन में है, बस इतना याद रखिएगा, बल्कि काम हमें वही करना है। आइए सॉल्व करते हैं। यह हमारा AP है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? 2 काम। प्रथम पद जिसको A1 से लिखते हैं वो क्या है आपके पास? 3/4 है। ठीक, D निकालिए। D को क्या कहते हैं? हम सारवंतर कहते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? दूसरा पद माइनस पहला पद। तो ये हमारा दूसरा पद है जिसको हम क्या कहते हैं? A2। यह हमारा पहला पद है जिसको क्या कहते हैं? A1। तो हो गया दूसरा पद माइनस पहला पद। क्या है दूसरा पद आपके पास? 2 में क्या है? 3 है, माइनस पहला पद क्या है? 3 में 4 है। LCM लीजिए आप। 3 4 का लघुत्तम 12, 4 4 दूना यहाँ पर 8 हो जाएगा, माइनस 4 तिया 12, 3 3 तिया 9 हो जाएगा। यहाँ पर 9 में से अगर हम 8 को घटाएंगे तो क्या होगा? 1/12 होगा, वो भी किस में? माइनस में। तो D भी निकल गया आपका, और यहाँ पर प्रथम पद A1 भी निकल गया आपका। हमें क्या बोल रहा है कि 19 पदों का योगफल। पद कितने हैं? कितने नंबर हैं? तो 19 हैं। उसका योगफल हमें ज्ञात करना है 19 पदों का, मतलब S19 कह सकते हैं। वैसे चूंकि हम जानते हैं कि SN का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 = 2a + n-1 × d होता है। किसका फॉर्मूला? तो SN का। SN, S मतलब जोड़, किसका? कितने का? 19 पदों का। तो हम लिख सकते हैं S19 बराबर 19/2 = 2। A का मान कितना है आपके पास? तो 3/4 है, प्लस में n-1 मतलब 19 - 1 हम कह सकते हैं। D का मान क्या है? माइनस का 1/12 है। यहाँ पर होगा S19 बराबर 19/2 = यहाँ से कट रहा है 2 × 1 = 2, 2 दूना 4, क्या बचा? 3/2। ठीक है, प्लस में 19 में से 1 गया तो 18, माइनस 1/2। S19 बराबर होगा यहाँ पर 19/2 = 3/2 प्लस माइनस माइनस। इसको यहाँ से हम काटेंगे, कितने बार में कटेगा ध्यान से देखिए। ये 12 है हमारा, तो 6 × 18 और 6 दूना 12, क्या बचा? 3/2 बचा यहाँ पर। तो यहाँ पर होगा S19 बराबर 19/2 इंटू मतलब गुना, प्लस का 3/2 माइनस का 3/2 घट के क्या हो जाएगा? 0। 19/2 को 0 से गुना करेंगे तो क्या होगा? 0 ही होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे S19 बराबर क्या निकला? 0 निकला। 19 पदों का योगफल कितना निकला? 0 निकला। इस तरह से आप बनाएंगे, और यह साइन लगाना आप नहीं भूलेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा।